हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये ब्यूटीफुल हाई लो काफ्तान की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने काफ्तान के काफ़ी डिज़ाइन शेयर कर रखे हैं जिनको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। अगर आपने मेरे और काफ्तान के डिज़ाइन नहीं देखे तो काफ्तान प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप मेरे बाकी काफ्तान के डिज़ाइन देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस काफ्तान की। तो मेरे काफ्तान का जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मेरा रेडी मेजरमेंट है। आप किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। बस फॉर्मूला आपको यही यूज़ करना होगा। एंड काफ्तान बनाने के लिए मैंने 2 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। इसका जो अरज़ है वो 58 इंच है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर की पाइप लेस ली है। ये मैंने 6 मीटर ली है। सो मेरे कस्टमर के पास 6 मीटर थी, तो इसी में हम पूरा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। इसके बाद हमने अस्तर के लिए 2 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है। सो लाइनिंग के लिए आप कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम अपना जॉर्जेट वाला फैब्रिक की लेंथ देखेंगे। डबल फोल्ड करके ये 38 इंच है एंड जो इसकी विड्थ है वो 58 इंच है। तो यहाँ पर आपको कपड़े का जो अरज़ है वो ज़्यादा ही लेना होगा, तभी आपका काफ्तान अच्छे से बनेगा। तो अरज़ हमने ज़्यादा लिया है। इसके बाद अब हमने देखिए लेंथ में पहले डबल फोल्ड किया, इसके बाद हमने इसको चौड़ाई में 4 फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड करके बिछा लिया। ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। अब हमने अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है, यानी रियॉन फैब्रिक। इसको भी हम इसी तरह से 4 फोल्ड करके रख लेंगे। दोनों की खुली साइड एक तरफ रहेगी और बंद साइड एक तरफ। अब इनकी चौड़ाई देख लेते हैं। तो जॉर्जेट की जो चौड़ाई है वो 29 इंच है और अस्तर की जो चौड़ाई है वो 22 इंच है। इसके बाद जॉर्जेट की लेंथ हमारी 38 इंच है और अस्तर की जो लेंथ है वो 36 इंच है। अब ये वाले कॉर्नर पर दोनों साइड फैब्रिक हमारा फोल्ड है। सो यहाँ से हम अपने काफ्तान का शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर का हाफ मैंने 7 इंच लिया है। अब यहाँ से आर्म होल की लेंथ हम 7.5 इंच लेंगे, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, नॉर्मल जितना भी हम लेते हैं। उसके बाद हम बस्ट का 4 पार्ट करेंगे, तो मैं 10 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब शोल्डर पर इंच टेप रखकर कमर की लेंथ लेंगे, तो मैं 15.5 इंच की कमर की लेंथ ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ से कमर का 4 पार्ट यानी 8 इंच पर मार्क कर देंगे। तो यहाँ से हमारी कमर की फिटिंग रहेगी। इसके बाद आगे की तरफ 1.5 से 2 इंच मार्जिन ऐड करके दोनों मार्क को हम लाइन अप कर लेंगे। तो एक हमारा फिटिंग का रहेगा और एक कटिंग का। इसके बाद फ्री हैंड से हम बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे और फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए इस वाले पॉइंट पर हमने इंची टेप रखना है और इस तरह से ए लाइन शेप में आगे की तरफ बढ़ाना है और इसको नीचे तक मार्क कर देना है। इसके बाद नीचे घेरे में भी गोलाई दे देंगे, यानी अस्तर के जो घेरा रहेगा उसमें भी हम गोलाई देंगे। तो मैंने 3 इंच के क्रॉस पर इसकी गोलाई दी है इस तरह से। सो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते हुए हमने सिर्फ ध्यान रखना है, जो कटिंग करेंगे वो हम सिर्फ अस्तर वाले फैब्रिक पर करेंगे, यानी जो हमारा नीचे जॉर्जेट फैब्रिक है उसकी कटिंग अभी नहीं करनी है। सिर्फ ऊपर वाले जो हमारा रियॉन फैब्रिक है इसकी कटिंग करनी है। सो मार्किंग के ऊपर ही हमने कटिंग कर ली है क्योंकि हमने इसमें मार्जिन ऐड कर लिया है। अब अस्तर का जहाँ पर हमारा शोल्डर है वहीं पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी फिटिंग वाले मार्क हैं इनको भी नीचे जॉर्जेट पर ट्रेस कर लेंगे। तो इसके बराबर ही हमने नीचे मार्क कर लिया है। इसके बाद हमने नेक की विड्थ लेनी है। तो नेक की विड्थ मैं 3 इंच ले रही हूँ। बैक नेक की लेंथ में 4.5 इंच लूँगी और फ्रंट नेक की लेंथ में 6.5 इंच लूँगी। अब सिंपली हम यहाँ पर 2 बॉक्स बना लेंगे और इन दोनों बॉक्स में अपने नेक की शेप दे देंगे। नेक की शेप आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं राउंड शेप बना रही हूँ। सबसे पहले हम अपने बैक नेक की कटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए, यानी एक पैर का दबाव छोड़ते हुए मैंने नेक को कट किया है। इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तो नीचे वाली लेयर हटा दी है और जिस पर हमने मार्किंग की है इस पर हम आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट बनेगा और ये हमारे फिटिंग के नॉचेस रहेंगे। इसके बाद अब हमने देखिए इसका जो फ्रंट वाला नेक है उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे, तो इसको अभी हटा देते हैं। अब देखिए ये हमारा जो जॉर्जेट वाला जिस पर हमने फिटिंग के मार्क किए थे इनको ट्रेस कर लेंगे। इसके बाद कवर पर हमने इंची टेप रखना है, फिर से हमने ए लाइन शेप में मार्किंग करनी है। सो इसकी जो मार्किंग है वो हम नीचे तक नहीं करेंगे, सिर्फ मैं
13 इंच की लेंथ पर कर रही हूँ। आप इसकी लेंथ को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ऊपर की तरफ 12 इंच लिया है और इस साइड से मैंने 14.5 इंच लिया है। इसके बाद देखिए जहाँ हमने नेक कट किया है वहाँ पर हमने इंची टेप रखना है और आगे की तरफ अब हमने अपनी स्लीव की लेंथ लेनी है। तो नेक जहाँ से कट किया है इस पॉइंट से इंची टेप रखेंगे और जितनी भी लेंथ आपको चाहिए उतना यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो मैंने 16 इंच के अराउंड इसको मार्क कर लिया है। अब इसको कम भी या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब जहाँ पर हमने ये मार्क किया है यहाँ नॉचेस लगा देंगे, तो चारों लेयर में ये नॉचेस आने चाहिए। अब नीचे की तरफ जो हमारा अनइक्वल फैब्रिक है इसको कट करके सीधा कर लेंगे। तो नीचे से ये हमारा इक्वल हो गया है। अब देखिए काफ्तान को ओपन करेंगे और इसमें से हम एक लेयर निकाल देंगे जो हमारी बैक वाली लेयर बनेगी, यानी बैक पार्ट होगा। अब फ्रंट के लिए फिर से इसको दोबारा से बिछा कर रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर रखेंगे। अब यहाँ हमने नेक की कटिंग कर लेनी है, यानी फ्रंट में जो हमारे नेक की गहराई है इसको कट कर लेंगे। तो इसमें भी मैं 1 फुट का दबाव छोड़ते हुए नेक की गहराई कट कर रही हूँ। अब इसको हटा लेते हैं। इसके बाद देखिए अस्तर जो हमारा स्टिच होगा वो हम कंधी से दोनों को बराबर मिलाकर रखेंगे और यहाँ से आधा इंच की सिलाई लगा देंगे, यानी दोनों कंधियाँ जॉइंट कर देंगे। इसके बाद हमने इसके आर्म होल को फोल्ड करना है। तो आर्म होल की साइड से 1/4 इंच फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करते हुए इसको हैम कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ब्यास स्ट्रिप लगाकर भी इसको फिनिश कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अस्तर में स्लीव भी लगा सकते हैं। काफ़ी कमेंट मुझे आते हैं कि इसमें अस्तर में स्लीव कैसे लगाएं। सो गाइज़ यहीं पर आप अस्तर में स्लीव भी लगा सकते हैं, यानी कंधी जॉइंट करने के बाद अगर आप स्लीव लगाना चाहते हैं तो सिंपली आप स्लीव लगा सकते हैं। बट मैं ना तो स्लीव लगा रही हूँ और ना ही मैंने ब्यास स्ट्रिप यूज़ की है। सिंपली मैंने आर्म होल के फैब्रिक को ही 1/4 इंच डबल फोल्ड कर दिया इस तरह से। सो दोनों साइड में हमने बिल्कुल इसी तरह से करना है। इसके बाद अब हमने इसकी फ़िटिंग लगा लेनी है। सो जो हमारी मार्किंग थी कटिंग के टाइम उसको हमने दूसरी साइड में इस तरह से ट्रेस कर लेना है और फिटिंग जो है वो नीचे तक आएगी इस तरह से। इसके बाद अब हमने दूसरी साइड में भी फिटिंग लगा लेनी है यहाँ से। तो फिटिंग लगाते हुए हमने कमर तक उतना ही दबाव लेना है जितनी हमने मार्किंग की है। इसके बाद कमर से नीचे आते हुए हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन कम करते जाएंगे और नीचे एंड कर देंगे। अब हमने इसका घेरा फोल्ड कर लेना है। तो सिंपली घेरे को इस तरह से 1/2 इंच डबल फोल्ड करेंगे और किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। तो इसी के साथ जो हमारा अस्तर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हमने अपना काफ्तान लेना है। तो देखिए दोनों काफ्तान यानी फ्रंट और बैक के काफ्तान को इस तरह से रखना है और जहाँ तक हमने ये नॉचेस लगाए थे यहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। नेक से लेकर यहाँ तक हमने 1/2 इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देनी है। तो अस्तर में जितनी कंधी हमने सिली थी उतनी ही कंधी हम यहाँ पर भी सिलेंगे नेक की साइड से। यहाँ सिलाई लगाने के बाद अब देखिए यहाँ जो इसके एजेस हैं चारों तरफ से इसको हमने 1/2 इंच डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ से भी फोल्ड करेंगे और इसके कॉर्नर बनाते हुए सभी साइड से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। अब आप चाहें तो 1/4 इंच भी फोल्ड कर सकते हैं और 1/2 इंच भी फोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। देखिए कंधी की जो सिलाई है वो मैंने 16 इंच तक लगाई है, नेक से लेकर 16 इंच तक आगे। इसके बाद मैंने इसके जो एजेस थे उनको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये लगभग स्लिट्स की तरह यानी चाक की तरह दिखता है। अब हमने अपनी लेस लेनी है। तो इस लेस को आप जिस तरह से चाहे उस तरह से रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऊपर से रखकर भी स्टिच कर सकते हैं और नीचे से भी इस तरह से रखकर स्टिच कर सकते हैं। तो लेस को मैं सिंपली नीचे से रखकर ही स्टिच करूँगी और इस तरह से यहाँ तक लगा दूँगी। और ये लेस लगाना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि जो इसके पाइप हैं वो निडल के नीचे आ सकते हैं। इसमें बीड्स भी लगे हुए हैं तो वो भी परेशान करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हमने सेट करना है, यानी ध्यान से इसके पाइप को नीचे की साइड से आगे की तरफ कर लेना है। बाकी सिंपली सीधी सिलाई लगा देनी है। क्योंकि ये लेस मेरे पास सिर्फ 6 मीटर है इसलिए जो काफ्तान का बैक वाला दामन है वहाँ मैं स्किप कर रही हूँ। उसके बाद जो हमारी स्लीव का ओपन वाला पार्ट है वहाँ भी मैं स्किप कर रही हूँ। अगर आप लेस ज़्यादा लेंगे तो आपका ये सब कवर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने लेस को किस तरह से छोड़ा है। सो ये ओपन वाला जो साइड है स्लीव का यहाँ मैंने नहीं लगाया है। इसके बाद बैक वाला जो दामन है यहाँ भी मैंने लेस नहीं लगाई है। सो इस तरह से इसके बाद बस इतना सा जो पीस बचा था इससे मैं बाकी की डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। तो अब हमने इसमें से 3-3 इंच की लेंथ पर एक एक मार्क करना है। जितनी भी लेंथ की हमारी ये लेस बची है इसमें से जितना पॉसिबल होगा मैं 3-3 इंच की लेंथ पर मार्क कर दूंगी। एंड इसके बाद इन 3 इंच की लेंथ पर हमने इनको कट कर लेना है। तो पहले मार्क कर देना है, इसके बाद इसको कट कर देना है इस तरह से।
सो गाइज़ मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आप कम से कम 9 से 10 मीटर लेस लेंगे तो आपकी जो लेस है वो पूरे काफ्तान पर आ जाएगी। अब देखिए इसके बाद हमने अपनी जो काफ्तान की फिटिंग है उस पर मार्किंग कर ली है। दूसरी साइड को भी ये मार्क ट्रेस कर लिया था। इसके बाद हमने यहाँ चेस्ट को हाफ़ कर लेना है, यानी सेंटर का मार्क कर लेना है एक। अब इस सेंटर के मार्क पर हमने ये लेस का पीस रख लेना है। इसके बाद एक मार्क लगाना है, इसके बराबर हमने 3 इंच का, तो 3 इंच की दूरी पर अब हमने दूसरा पीस रखना है। अब इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम 3 इंच के गैप पर ये पीस लगा देंगे। एक एक पीस हम शोल्डर यानी आर्म होल से थोड़ा सा नीचे रखकर यहाँ सेट कर देंगे इस तरह से। तो मैं बस ऐसे ही आईडी से ही लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने सेट कर दिए हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैंने इनमें पिन लगा दी है ताकि ये इधर उधर ना भागे। अब हमने इनको स्टिच करना है। उसके लिए पहले ये देखिए लेस के दोनों एजेस जो हैं यहाँ से पाइप और बीट निकलने का डर होगा। सो इसको आप हैंड स्टिच के साथ इसके साथ सिक्योर कर सकते हैं, यानी एक टाँके के साथ इसको सिल सकते हैं ताकि पाइप आपके ना निकले, या फिर आप ग्लू के साथ इसको चिपका भी सकते हैं। अब लेस को हमने इस तरह से दूसरी साइड से फोल्ड कर लेना है और बीच में इसके थोड़ी सी गोलाई देनी है। यहाँ आप देख सकते हैं हल्की सी गोलाई देकर हमने सिलाई को स्टार्टिंग और एंड में अच्छे से लॉक कर देना है। सो बस ये हमारा लेस का पीस इस तरह से लग जाएगा। बाकी सभी पीस को भी मैंने इसी तरह से लगा लिया है। इसके बाद अब हमने इसका नेक फिनिश करना है अस्तर के साथ। सो स्टार्टिंग में ही हमने अपना अस्तर रेडी कर लिया था। पहले हम काफ्तान को सीधी तरफ बिछा लेंगे। अब हमने अपना अस्तर लेना है जो उल्टी साइड में है, अभी हमने इसको सीधा नहीं किया है, ये देख सकते हैं आप। अब देखिए जो हमारे फ्रंट नेक है अस्तर और काफ्तान के, इन दोनों को हमने एक दूसरे के ऊपर रखना है। सो इस तरह से, और बैक वाला जो नेक है वो बैक की तरफ आएगा। तो यहाँ ध्यान रखिए काफ्तान हमारा सीधा रखा है और अस्तर हमारा उल्टा रखा है, और बैक नेक अब बैक नेक की तरफ चला गया है। इसके बाद नेक से बराबर पकड़ के एक पैर की सिलाई लगा देंगे। सो पूरी गोलाई में हमने इस तरह से देखिए सिलाई लगा दी है। उसके बाद हमने इसमें छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं इस तरह से। अब काफ्तान को हम ओपन करेंगे। इसके बाद इसके नेक में हमने अस्तर को अंदर की तरफ इंसर्ट करना है। सो जब अस्तर अंदर जाएगा तो अंदर की तरफ जो हमारा अस्तर है वो उल्टा हो जाएगा और काफ्तान की साइड में अस्तर सीधा रहेगा। सो इस तरह से आप देख सकते हैं नेक हमारा टर्न हो चुका है और अंदर की साइड में ये रॉन्ग साइड अस्तर की है। अब हमने इसके नेक की किनारे पर एक स्टिच लगा देनी है जिससे जो हमारा नेक है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। सो बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब हमने काफ्तान में फिटिंग लगानी है, तो उसके लिए पहले अस्तर को हम इस तरह से अंदर की तरफ कर लेंगे, यानी फिटिंग करते हुए अस्तर काफ्तान के साथ बिल्कुल नहीं सिलना चाहिए। इसके बाद जो हमने मार्किंग की है इस पर हमने सिलाई करनी है, तो अस्तर को बचाते हुए ही ये सिलाई हमने यहाँ करनी है। सो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अस्तर को हमने अंदर की तरफ सिकोड़ लेना है और जो सिलाई है काफ्तान के ऊपर करनी है, यानी सीधी तरफ करनी है। सो इस तरह से हमारा जो काफ्तान है बिल्कुल रेडी हो गया है। एंड इस काफ्तान को मैंने अम्ब्रेला प्लाजो के साथ टीम अप किया है। आप चाहें तो इसको प्लाजो के साथ, पैंट के साथ या फिर जीन्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं। हालांकि जिनका मैंने ये सिया है वो ब्लैक जीन्स के साथ इसको टीम अप करेंगे, तो आपकी मर्ज़ी है आप इसको किस तरह से वेयर करना चाहते हैं। अगर आपको प्लाजो का वीडियो चाहिए तो आपको एंड स्क्रीन पर मिलेगा या फिर पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जहाँ से आप इस अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अम्ब्रेला प्लाजो का जो लिंक है वो ये रहा।